फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप एक नींबू की मदद से अपने गार्डन में प्लांट्स को फूलों से भरा हुआ रख सकते हैं, साथ ही उनकी ग्रोथ भी अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि हम यदि अपने प्लांट्स पे जैविक, घरेलू, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो प्लांट में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और प्लांट में किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जिस तरह से नींबू हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, उसी तरह से प्लांट्स को भी बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। गार्डन में इसका कई तरह से यूज़ किया जाता है। ये केवल फर्टिलाइज़र ही नहीं, ये कीटनाशक की तरह भी काम करता है। यदि आप मंथ में एक बार इसका यूज़ करते हैं अपने गार्डन में तो आपके प्लांट बहुत ही हरे भरे और हेल्दी बने रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ किन किन पौधों में इसका यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ करना है, इसको यूज़ करते समय इसकी रखने वाली सावधानियाँ कौन सी हैं और इस नींबू में ऐसा क्या है जो कि हमारे प्लांट्स को फ़ायदा पहुँचाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये तो आप सभी को मालूम होगा कि नींबू में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी देता है। तो इम्यूनिटी चाहे हमारे लिए हो या प्लांट के लिए हो, दोनों को ही ये इम्यूनिटी देता है। बदलते मौसम में प्लांट की रक्षा के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। दूसरी बात, यदि हम इसे फर्टिलाइज़र के रूप में प्लांट में यूज़ करते हैं तो इसमें विटामिन सी के साथ साथ बहुत अच्छी मात्रा में और भी मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, इस तरह से जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इस एक चीज़ के यूज़ से ही हमें प्लांट में बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं किन प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो जो एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं उन पौधों को दे सकते हैं। हमारा गुलाब है, गुड़हल है, अपराजिता है, फूलों वाले पौधे सभी में बहुत ही कमाल का असर दिखाता है। आपके गुड़हल में यदि कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम है या फिर पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो इस प्लांट में आप इसको यूज़ करें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। साथ ही जो पारिजात का प्लांट है इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि इस समय इसका फ्लावरिंग सीज़न चल रहा है और बहुत अच्छे फूल आने चाहिए, लेकिन लोगों के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर पत्तियां जली हुई या पीली पड़ रही हैं। तो इसके इस्तेमाल से इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल आने लगेंगे और प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो जलना बंद हो जाएंगी। प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। देखिए, मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, इसमें ढेरों फूल खिलते हैं। तो इस तरह से यदि आप चाहते हैं कि आपके पारिजात में फूल खिलें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप अपराजिता के प्लांट में मोगरा, जैस्मिन, सभी प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट में फूल लाने में मदद तो करता ही है, साथ ही प्लांट में यदि किसी तरह के इंसेक्ट अटैक हैं और जो उसमें गुड़हल में मिलीबग की प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करता है। तो आप इसको 2 से 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। कीटनाशक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये नींबू हमारे प्लांट में किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसका काम होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाना। मिट्टी उपजाऊ बनती है और ये मिट्टी का पीएच बैलेंस करता है, पीएच को थोड़ा सा एसिडिक कर देता है, जिससे कि प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं। सभी प्लांट में फूल लाने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम नींबू का यूज़ कर सकते हैं। प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा और प्लांट में हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं प्लांट को अच्छी तरह से लगेगा। बात करते हैं इसके प्लांट पर यूज़ की, तो इसे बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। आप इसके छिलके भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कंपोस्ट भी तैयार किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ। इसको लोग पीस के भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी आप इसको इंस्टेंट यूज़ कर सकेंगे और प्लांट में चींटियां आ रही हैं तो चींटियां भी दूर रहेंगी, क्योंकि इसकी गंध से चींटियां दूर रहती हैं या मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े भी भाग जाते हैं। तो प्लांट की जड़ों की रक्षा होती है। इसको आपको एक नींबू लेना है और इसको हम काट लेते हैं और आपको इसका अच्छी तरह से रस निकाल लेना है। सिर्फ मैं आधा नींबू ही यूज़ करूँगी। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है। इसकी थोड़ी मात्रा ही ज़रूरी होती है। इसको यूज़ करते समय आपको ये सावधानी रखनी है, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है। साथ ही इसको तेज़ धूप में भी हमारे प्लांट को यूज़ नहीं करना है, ख़ासतौर पे जब आप इसको कीटनाशक के तौर पर यूज़ कर रहे हैं और पत्तियों पर स्प्रे कर रहे हैं तो आप मौसम का ज़रूर ध्यान रखें। ठंडे मौसम में ही आपको इसको करना है स्प्रे। तो ये मेरे पास आधा नींबू का रस है और मैंने ये 2 लीटर सादा पानी लिया है, उसमें मैं 5 ml ये नींबू का रस डालूँगी। यदि आप 1 लीटर के हिसाब से करते हैं तो 2 से 2.5 ml आपको 1 लीटर पानी में नींबू का रस डालना है। मैंने ये 5 ml 2 लीटर पानी में नींबू का रस लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके
हमें हमारे प्लांट पे देना है। यदि आप स्प्रे करते हैं तो इसको छान लें और आप प्लांट की सॉइल में डाल देना है। इस तरह से आपको मंथ में इसका एक बार यूज़ करना है। और यदि आप अपने प्लांट पर मिलीबग जैसे इंसेक्ट अटैक है और इसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आप इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करने में आपको समय का ज़रूर ध्यान रखना है, तेज़ धूप में आप स्प्रे ना करें। तो आप देखेंगे आपका प्लांट कुछ दिनों में इंसेक्ट फ्री हो गया है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। थैंक यू।